कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। अभी मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते के बाद मेरी अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में। तो मुझे लगा था कि शायद कैंसिल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और बहुत सारे जो हैं जॉब्स वाले हैं वो उनको घर पे बिठा दिया है। लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं जो अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो बस अभी नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद जो है वो मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए निकलूँगी। और सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है, स्पेशली बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त कोरोना वायरस के जो है लपेट में हैं। कुछ लोग इसको सीरियस ले रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल इसको नॉन सीरियस वे में ले रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और हम जो है सिर्फ दुआ कर सकते हैं और हमें कामिल यकीन है अपने रब पे कि उसने हम पे ये आजमाइश भेजी है तो वो ज़रूर इस आजमाइश का जो है वो हल भी ज़रूर निकालेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो है बहुत सारी जो हैं वो प्रॉब्लम जो है वो खाने पीने की, स्टॉक की, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं जिनको बिल्कुल चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही हैं। स्टोर्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, वहाँ पे हैंड वॉशेस नहीं हैं, वहाँ पे सैनिटाइज़र्स नहीं हैं, वहाँ पे टिश्यू पेपर्स नहीं हैं, टॉयलेट रोल्स नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो वो प्लीज़ स्टॉक करें, लेकिन दूसरे लोगों का भी एहसास करें। तो अभी अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि रोड्स जो हैं वो बिल्कुल इतने खाली हैं, वरना इस टाइम इतना रश होता था कि अगर हम लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता था तो जो हम लोगों को घर से अर्ली निकलना पड़ता था क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलता था। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे है कि जैसे रोड्स जो हैं वो बिल्कुल खाली हुए हुए हैं। सिर्फ लग नहीं रहा कि जो है ये वैसे ही बिज़ी लाइफ चल रही है। बहुत सारे ज़रूरत के टाइम पे सिर्फ घर से बाहर निकल रहे हैं और अभी भी सुनने में यही आ रहा है कि शायद लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन ये है कि अभी आयरलैंड जो है वो इतना सेफ़ है अभी थोड़ा सा। कुछ एरियाज़ जो हैं जहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे हैं कुछ लोगों को वायरस का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सेफ़ है, लेकिन फिर भी वो लोग एहतियात कर। अभी मैं क्यू में थी और क्यू में मैंने अपने नंबर लेना था और उसके बाद वेटिंग रूम में जाना था। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होनी थी मेरे नंबर की और फिर मुझे डॉक्टर से मिलना था। इन मुल्कों के बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर हैं। अगर कई दफ़ा तो हॉस्पिटल आके 3-4 घंटे जो है वो बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके आपका नंबर आता है और उसके बाद आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो यही हुआ इस दफ़ा भी, मुझे 3 से 4 घंटे जो है वो वेट करना पड़ा और उसके बाद फिर वही लंबा प्रोसीजर, ब्लड और फिर ब्लड देना, फिर डॉक्टर से मिलना और उसके बाद फिर और डॉक्टर जो है 3-4 घंटे बिठाने के बाद उसके बाद वो मुश्किल आपको 10 मिनट देते हैं और 10 मिनट में वो आपको फारिग कर देते हैं। लेकिन चलें, अभी इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार करते करते थोड़े से आपके लिए क्लिप भी बना लिए। और अभी जो था मैं देख रही थी कि बिल्कुल ख़ाली था और बहुत एक दो ही पेशेंट्स जो थे इस एरिया में थे। लेकिन वो एक दो पेशेंट भी अगर कोई खांस रहा था और कोई स्नीज़ भी करता था तो वो एक दूसरे को बहुत अजीब सी नज़रों से देखते थे। लेकिन अभी शुक्र है अपॉइंटमेंट फ़िनिश हुई, हाथ अच्छे तरीके से सैनिटाइज़र से क्लीन किए और बाहर निकली। और इस दफ़ा तो बहुत डर डर के हॉस्पिटल में टाइम गुजारा है। अल्लाह ताला किसी को हॉस्पिटल ना लेके जाए। और अभी घर जा रही थी, शुक्र अदा किया कि जो भी था जल्दी जल्दी फ़िनिश हो गया। आज मैं बनाने लगी हूँ मेथी चिकन और मेरे पास जो थी वो फ़्रेश मेथी नहीं थी, तो इसलिए मैंने घर की सुखाई हुई जो मेथी है वो चिकन में शामिल करूँगी। चिकन जो था वो मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। तो अभी मैंने प्याज को ग्राइंड किया था। ग्राइंड करने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद अब इसमें मैंने पानी शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि प्याज का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इतना सा पकाऊंगी कि प्याज जो है और ऑयल जो है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। और इसको मुसलसल मैं इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मैंने ऑयल बहुत थोड़ा सा शामिल किया था, इतना ज़्यादा शामिल नहीं किया था, तो मुझे ये होता है कि लग ना जाए नीचे। तो अभी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगी और अदरक लहसुन जो है वो शामिल करने के बाद उसको भी थोड़ा सा पकाऊंगी। अब मैं इसमें जो है मैंने हल्दी शामिल किया 1 स्पून और उसके अलावा थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि जो है मसाला लगे नहीं और जले नहीं।
और ये पानी हमेशा शामिल करना चाहिए, क्योंकि सूखा मसाला जो है वो भूनना नहीं चाहिए, उससे जो है वो मसाला जल्दी जलने का और हंडिया जो है वो काली होने का जो है वो डर होता है। तो अभी मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, नमक शामिल किया है, और इसके अलावा मैं इसमें जो है वो चिली पाउडर ऐड करूँगी। मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और ये थोड़ा सा मैं चिली पाउडर ऐड करूँगी। ये चिली पाउडर जो है ये मेरा लाल मिर्च नहीं है, ये मेरा पेपरिका है, और इसलिए ये थोड़ा सा इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर होता है, लेकिन इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो बस मैंने, क्योंकि चिली पाउडर जो थी वो फ्लेवर जो था सिर्फ पेपरिका फ्लेवर के लिए शामिल किया और कलर के लिए, अदरवाइज़ जो स्पाइस है वो चिली पाउडर से ही आएगा। तो ये मैं टमाटर प्यूरी इसमें शामिल करूँगी, इसमें टमाटोज़ नहीं जाएंगे, मैंने सिर्फ प्यूरी इसलिए शामिल कर दिए। और प्यूरी का कलर से ये थोड़े सी बिल्कुल 1 स्पून शामिल किया, लेकिन इससे बहुत रेड सा सालन हो जाता है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो अभी इसको थोड़ा सा भून के तो वो जो मैंने चिकन फ्राई किए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको अभी अच्छे तरीके से पका लूँगी। चिकन को मैं इसी के पानी में पकाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई बनेगा, क्योंकि मेरे पास मेथी जो थी वो फ्रेश नहीं थी, तो मैं इसमें जो है वो सूखी हुई मेथी शामिल करूँगी। अगर आपके पास सूखी मेथी नहीं है तो आप कसूरी मेथी जो है उसको वॉश करके वो भी शामिल कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं इतने अच्छे तरीके से भूनूँगी कि इसका जो है वो अच्छे तरीके से जो मसाला है वो पक जाए। अब मैंने इसमें क्रीम शामिल की है, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दही शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसलिए दही शामिल नहीं किया, मैंने इसमें क्रीम शामिल की है। और मैं इसको मुसलसल पकाऊंगी कि ये जो भी वाइट सा है ये इसका कलर चेंज हो जाए। और ये क्योंकि मुझे क्रीमी सा चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें क्रीम शामिल की है। दही जो है वो थोड़ा सा, दही और टमाटो जो अगर ज़्यादा कर दें तो वो सालन जो है वो खट्टा हो जाता है, तो इसलिए मैंने क्रीम से थोड़ा सा जो है वो ग्रेवी अच्छी बनती है। तो अभी इसको थोड़ा पकाऊंगी, और ये देख लें ये बिल्कुल क्रीम का जो है वाइटनेस जो है वो ख़त्म हो गई है, और जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पक गई है। वो मैंने इसको थोड़ी देर मुसलसल चलाया था, क्योंकि क्रीम जो है वो फटने का डर होता है। और अभी जो है मैं इसमें मैं चिलीज़ ऐड की हैं, और ये स्वीट चिलीज़ हैं, ये तेज़ वाली जो है ग्रीन चिली वो नहीं है, तो ये मैंने वो ऐड की है। और ऐड करने के बाद चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी थी, तो अब मैं इसमें जो है अपनी मेथी जो है वो शामिल करूँगी। ये मेरे पास जो है ये घर की मेथी है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कसूरी मेथी जो है लेकिन वॉश करके डाल लें, वैसे नहीं डालें क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत होती है, तो वॉश करके डालनी चाहिए। और अभी ये मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, और उसके साथ अब मैं मेथी शामिल करूँगी। ये तकरीबन मैंने 4 स्पून जो है इसमें मेथी ऐड की है, और करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो बस इसमें धनिया शामिल करूँगी, और बस ये सालन जो है वो रेडी हो गया है। इसको इतना ज़्यादा जो है वो लिक्विड ही नहीं बनाना, क्योंकि ये थोड़ा सा सूखा सा ड्राई सा ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने इसमें अपना धनिया जो है वो शामिल करके, तो बस इसको थोड़ा सा दम पे रखूँगी कि जो हल्का सा जो तेल है वो ऊपर आ जाए। क्रीम की वजह से ये बहुत क्रीमी सा और बहुत मज़े का बना था, लेकिन अगर क्रीम नहीं शामिल करनी और दही शामिल करना है, दही भी शामिल कर सकते हैं। और एक और टिप भी दे सकती हूँ कि अगर दही शामिल करें तो उसके साथ थोड़ा सा दूध शामिल कर दें, तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे क्रीम डाली है। तो बस ये मेरा रेडी हो गया। और अभी मैं बना रही हूँ रबड़ी, क्योंकि मैंने खीर बनानी है, तो रबड़ी जो है वो मैं खीर में शामिल करूँगी। और एक साइड पे जो है वो मैंने खीर के लिए दूध उबालने रखा है, और चावल जो है मैंने सोख करके रखे हुए हैं, और उसके साथ मैं रबड़ी बना रही हूँ। और रबड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी, तो जब खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो उसमें खीर मैं शामिल करूँगी।
तो ये मैंने चावल जो हैं वो दूध में डाल दिए हैं और रबड़ी जो है वो भी साथ साथ बना रही हूँ। इसमें इसको बहुत हल्की आंच पे बनाना पड़ता है, क्योंकि इसका बहुत डर होता है कि जैसे जैसे ये दूध जो है वो ड्राई होने लगता है वैसे वैसे नीचे लगने का भी बहुत ख़तरा होता है। बल्कि मैंने एक आधा पतीला भी चेंज किया था सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नीचे लग जाएगी, तो इसलिए बेहतर यही था कि मैंने इसको चेंज कर दिया। और अभी मैंने इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया। अगर नहीं है तो शुगर ऐड कर लें, मेरे पास था तो मैंने वो ऐड कर लिया था। तो करने के बाद मैंने, क्योंकि फिर इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया था तो मुझे शुगर नहीं ऐड करनी पड़ी थी। और इसको बस मुसलसल चलाना पड़ता है, हल्की आग रखें और बस बीच बीच में 2-2, 3-3 मिनट के बाद मैंने चलाया था। तो ये मेरी रबड़ी जो है वो रेडी हो गई थी। और इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला था और थोड़ी सी शुगर डाली थी, और खीर भी जो है वो भी थिक होना शुरू हो गई थी। तो जब बिल्कुल थिक होने पे आ गई थी तो तब मैंने इसमें रबड़ी ऐड की थी। जब ये स्टेज पे आती है, जब ये गाढ़ी होने लगती है, तो इसके बाद इसको मुसलसल जो है वो चलाना पड़ता है। तो अभी मैं इस स्टेज पे जब ये थिक होने वाली हो गई थी तो अब मैं इसमें, क्योंकि रबड़ी जब ऐड करनी थी तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली और ज़्यादा थिक हो जानी थी, तो इसलिए मैंने रबड़ी ऐड करने के बाद रबड़ी ऐड की और उसके बाद मुसलसल इसको हिलाया। तो ये अभी देखिएगा, ये 2-4 मिनट में जो है ये बिल्कुल थिक होनी शुरू हो जाएगी। और ये थोड़ी डिफरेंट सी खीर है, क्योंकि दूसरी खीर में रबड़ी शामिल नहीं होती, इसमें रबड़ी शामिल होती है। और अभी मैं इसको मुसलसल पकाऊंगी, क्योंकि अभी ये बहुत थोड़ी सी पतली है, इसको मैं इसको थिक करूंगी। तो बस खीर जो थी वो रेडी हो गई थी। इसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया था बादाम पिस्ते के साथ। और आज का जो व्लॉग है बस यहीं तक का था। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, और जहाँ पे भी रहें सब अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रहें, और अपना बच्चों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।